सो हियर वी आर लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को अगर आपको बनाना है तो आपको पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जैसे H2। ठीक है, तो H2O का जो लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो HH का है। ठीक है, अब H2O के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो देखो पहले K L M और N वैलेंस शेल्स होती है। अब इसमें 2N का फॉर्मूला लगता है और इलेक्ट्रॉन पता करता है। पहली शेल में 2 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मल्टीप्लाई टू 2 हो गया। दूसरे में अभी थर्ड ऑर्बिटल तो इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 टू 18। अब जैसे 4 है तो ये 16, ये 4 का 16 हो गया, 16 टू 32, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे। तो पहले हाइड्रोजन का क्या नंबर है 1। तो एक हाइड्रोजन का एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होगा 1, और ये वैलेंस शेल ही होगा क्योंकि इसके पास एक ही शेल है तो यही वैलेंस शेल होगा। सेम में दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, या कोई भी डॉट ले सकते हैं, क्रॉस से कोई और साइन ले सकते हैं। सेम में एक और हाइड्रोजन के 2 क्रॉसेस आ जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी एंड ये एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक सर्कल बना के। ये बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2। नाउ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन एटम का नंबर कितना होता है 7। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 5। तो अब इसको नोबेल गैस अटेन करना है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ये 3 चाहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन एक और चाहता था 2 पे, क्योंकि उसके लिए जो ऑक्टेट रूल है वो 2 पे लगता है। तो सेम वे इस ऑक्टेट रूल नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन रीच करना। नोबेल गैस क्या है, इसके सामने वाली हीलियम वो 2 है, तो इसलिए हाइड्रोजन केस में वो 2 पे होगा। सेम में नाइट्रोजन का नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन उसको लास्ट सेल में 8 अटेन करना है नोबेल गैस बनने के लिए, तो इसको 3 चाहिए होंगे। इसके कारण जो ये रिप्रेजेंटेशन होगा एक और इलेक्ट्रॉन के साथ ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, आउटर मोस्ट रिप्रेजेंट करता है सिर्फ 5 को। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। सेम वे एक और नाइट्रोजन में 1 2 3 4 एंड 5। अब ये एक ऑर्बिटल इसका और ये एक ऑर्बिटल इसका। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, इसके अंदर कितने होने चाहिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये नाइट्रोजन का N2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या तो फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। अब एक बार O2 का ले लेते हैं हम। तो ऑक्सीजन के अंदर कितना ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। पहले में 2 यानी दूसरे में 6। तो इसको नोबेल गैस बनने के लिए कितना चाहिए, इसको चाहिए 2 और चाहिए। और तो पहले इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाएगी। तो ये एक इसका ऑर्बिटल हो गया, एक ऑक्सीजन का, और ये इसका ऑर्बिटल का। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम में हाइड्रोजन में 1 2 ही चाहिए तो 2 ही हो गया। तो इस शेयरिंग से इसने अपनी नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लिया। ठीक है, तो ये है O2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक बार बड़ा कंपाउंड रहता है डेट इज CH4। ये मीथेन, इसका NCERT में बहुत सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट दे रखे हैं जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। पहले इसका डायग्राम बना के लिखते हैं, लाइन डायग्राम, दैट इज CH और इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये सेटिस्फाई हो गया हाइड्रोजन से। नाउ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो पहले इलेक्ट्रॉन में 2, दूसरे में 4। अब सेम है हाइड्रोजन कितना है 1। तो पहले वैलेंस शेल में एक ही रहेगा। अब वैलेंस शेल में 4 है, हाइड्रोजन में 1 है। तो इसके हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो पहले कार्बन के 1 2 3 और 4 और हाइड्रोजन के क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम के अलग से करते हैं। पहले वाले के सेम ले रहता है इसलिए सेम से कर रहा था। एक और क्रॉस हाइड्रोजन एंड अनदर क्रॉस एंड हाइड्रोजन। अब ये बन गया हाइड्रोजन के सारे ऑर्बिटल कंप्लीट हो गए 2 2 से। अब ये कार्बन का एक ऑर्बिटल बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा CH4 का, मीथेन का। ठीक है, ये मीथेन है, इसका नाम लिख देते हैं मीथेन। ठीक है, पॉइंट देख सकते हैं जो NCERT में मीथेन के लिखे हैं। इज यूज एज फ्यूल, इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस के अंदर मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस और कंप्रेस नेचुरल गैस में। अच्छा, तो ये बायोगैस जो बनती है ये डंग से बनती है, और डंग के अंदर रूमेंट्स होते हैं या आप कह सकते हो मेथोजेंस होते हैं जो कि इस गैस को प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया भी समझ लेते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये समझ ली। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
कार्बन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कार्बन यूज़ हो रहा है और 4 हाइड्रोजन होता है, मिनिमम इतना सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए कार्बन का लेवल इसको इसके अंदर है। दूसरा, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव इज नोबल कॉन्फिगरेशन। इसमें ऑब्वियसली टेट्रावैलेंट है जो कि नॉर्मल कंपाउंड्स में होता है, ठीक है। हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड में, क्योंकि आप देखो ना जैसे ये हमने बनाया था, इसमें शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है।